बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़िरीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले जो मैंने आपसे वादा किया था कि यकम रमज़ानुल मुबारक को मैं पारा लर्ज़ा का नुस्खा आपने सामने रखूँगा। इंशाअल्लाह ताला यकम रमज़ानुल मुबारक को मैं वो नुस्खा आपके सामने रख रहा हूँ। ये सब दोस्तों के लिए एक जो मेरा वादा था वो इंशाअल्लाह मैं पूरा करूँगा। और इसके साथ मैंने कभी कभी कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को शेयर किया कीजिए दोस्तों में, और दोस्तों से दरख्वास्त किया कीजिए कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। उम्मीद है कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज नहीं करेंगे और दोस्तों में मेरा चैनल शेयर करेंगे। आइए, आज का नुस्खा कली का पानी खुश्क करना और इसके असूल और राज। ये बात हर कोई कहता है कि पारा तांबे की गोली बना लें, इसको कुश्ता कर लें, कली का पानी खुश्क हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है, तो क्यों नहीं होता? देखिए, कोई भी नुस्खा आप बनाते हैं और आपका मकसद जो होता है उसको आपने सामने रखकर उस चीज़ को, उस नुस्खे के अज्जा पर गौर करना होता है। आज का जो नुस्खा है, हमने कली का पानी खुश्क करना है। अब हम देखेंगे, जब हम कली का पानी खुश्क करके तो उसे क्या बनाना चाहते हैं और कली के निकास क्या है, और जो हम चीज़ बनाना चाहते हैं उसकी खवास क्या है। कली का नुक्ता गिलाव बहुत कम है और ये चोट नहीं बर्दाश्त करती, बहुत जल्दी से हल्की चोट से ये फैल जाती है। और जो चीज़ हम बनाना चाहते हैं, यानी इसको हम चांदी में बदल करना चाहते हैं, तो चांदी का नुक्ता पिघलाव भी ज़्यादा होता है और वो चोट भी बर्दाश्त करती है। ये दो बुनियादी चीज़ें हैं। यानी जब हम कली को कमर में मुंतकिल करेंगे, कली की चांदी बनाएंगे, तो हम देखेंगे कि कली में कौन कौन से निकास है और जो हम चीज़ से बनाना चाहते हैं उसके कौन कौन से खवास है। जब उनका आपसे मुवाजना करेंगे तो हमें मालूम होगा कि हमने क्या क्या करना है, इसमें की कौन कौन सी कमी है और उसको कैसे दूर करना है। ये तो थी पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमें मालूम होना चाहिए कि इसको मिलाने के असूल क्या है। जैसा कि मैंने अक्सर कहता हूँ, अगर आप एक धात के साथ दूसरी धात मिलाएंगे तो वो भर्त बनाएगी, जिसे अलाई कहते हैं। कोई नई चीज़ नहीं बनेगी। और अगर आप कोई नई चीज़ बनाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो दो उन धातों में से एक को कुश्ता होना चाहिए और एक को धात की शक्ल में होना चाहिए। वो कुश्ता और धात ये मिलेंगे तो इनके केमिकल्स आपसे मिलेंगे, तो एक नई चीज़ जो है वो आपके सामने होगी। अब हमने जब कली को चांदी बनाना है तो इसके लिए हमको वो पहले जिसका नुक्ता पिघलाव था और इसमें चोट बर्दाश्त करना और उसका वजन जो चांदी के बराबर ले जाना था, उसको हमने देखना है कि उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ चाहिए। चोट बर्दाश्त करना और नुक्ता पिघलाव करके को बराबर करने के लिए हमें तांबा चाहिए, और वजन को पूरा करने के लिए हमें पारा चाहिए, क्योंकि पारे के बगैर हम उसका वजन पूरा नहीं कर सकते और तांबे के बगैर हम उसका नुक्ता पिघलाव बराबर नहीं कर सकते। अब लोग क्या करते हैं, यहाँ खाम पारा और तांबे की गोली बना लेते हैं और उसको कुश्ता करना चाहते हैं। कई लोग कर भी लेते हैं कुश्ता से, लेकिन रिजल्ट नहीं निकलता। क्यों? इसलिए कि हम वो असूल भूल गए जो हमें चाहिए था कि पारा और तांबे में से एक कुश्ता होना चाहिए। हमने पारा लिया, तांबा लिया, उनको मिला लिया, तो कुश्ता करना शुरू हो गए।
ये बात नहीं है। आपने पारे और तांबे में से एक चीज को कुश्ता करना है, चाहे आप तांबा कुश्ता कर लीजिए, चाहे आप पारा कुश्ता कर लीजिए, और फिर उनको आपसे मिलाइए। मिलाने के बाद फिर दोबारा उनको कुश्ता कीजिए, और अगर इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने होगा। अगर इसके अलावा आप करने की कोशिश करेंगे तो कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। ये मेरा दावा है, इल्मी दावा है। मैं ये नहीं कहता कि कोई और तरीका नहीं है, मेरे तरीके के अलावा तरीके बहुत से हैं, लेकिन जो बुनियादी चीज़ है वो यही होगी कि आप पारे और तांबे में से एक को कुश्ता करेंगे, उनकी गिरा बनाएंगे, और गिरा बनाने के बाद फिर उस गिरा को दोबारा कुश्ता करेंगे, क्योंकि आगे हमने फिर कली के साथ इस्तेमाल करना है। एक स्टेप पे तो हमने वो कर लिया, पारे और तांबे में से एक को कुश्ता किया, उनको मिला लिया, वो एक चीज हमारे सामने आ गई। अब हमने फिर उसे मिलाना है, कली के साथ मिलाना है। इस पर भी हमें वो कानून नाफिज करना पड़ेगा, यानी इनमें से एक को कुश्ता करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कमर बनानी है, चांदी बनानी है, और कली को कमर में मुतमिल करना है, तो हमें कली पर कुश्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा, तांबे और पारे का। ये है कुल उसूल। अब आइए मैं आपके सामने एक नुस्खा रख देता हूँ, तो अमल कीजिए, मेहनत कीजिए। अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो कामयाबी हो जाएगी। आपने सबसे पहले कापर को यानी तांबे को मुसफ़ा कर लेना है। मुसफ़ा करने के बाद इसे कुश्ता करेंगे। जब इसे कुश्ता करेंगे, कुश्ता करके फिर इसको पारे के साथ मिलाएंगे। पारे के साथ मिलाएंगे, इसकी गिरा बनाएंगे, गिरा को पुख्ता कर लेंगे। पुख्ता करने के बाद आप उसे कुश्ता करेंगे। बात याद रखिए, बार बार सुन लीजिए मेरी ये बातें। पहले तांबे को कुश्ता कीजिए, उसको पारे के साथ मिलाइए, और जो गिरा होगी उसको पुख्ता कर लीजिए। उसको पुख्ता करने के बाद फिर उसको दोबारा कुश्ता कीजिए। जब उसको दोबारा कुश्ता करेंगे तो फिर आगे वो कली पर अमल होगा। ऐसा नहीं होता कि आप उधर से पारा लिया, उधर से तांबा लिया, उसको गिरा बना के दाब में रखा और कली पर इस्तेमाल करना सीखे। ऐसा नहीं होता। हर जगह पर आपको उसूलों पर अमल करना होगा। आप ऐसा करेंगे, पहले तांबा लेंगे, तांबे को कुश्ता करेंगे, कुश्ता करने के बाद उसको पारे के साथ मिलाएंगे, पारे के साथ गिरा बना लेंगे, फिर इसको पुख्ता करेंगे। किसी भी दाब में रखकर जो आपके पास होगी उसमें आप इसको रखेंगे और कुश्ता कर लेंगे। जब ये कुश्ता हो जाएगी तो फिर आगे कली पर इस्तेमाल होगी। यही है नुस्खा जो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। अब आप ये ना कहना कि आपने तांबे को कुश्ता करने का तरीका नहीं बताया, आपने गोली को कुश्ता करने का तरीका नहीं बताया। भाई, ये मैंने आज की वीडियो में आपको वो असूल बता दिए। आप किसी भी तरीके से इन असूलों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपको कदम चूमेगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, शायद आगे चलकर मैं आपके सामने ये बात भी रख दूंगा कि तांबे को किस तरह कुश्ता करना है, और जब जो गिरा बनेगी तांबे के कुश्ता और पारे के साथ, तो उसको कैसे कायम करना है, और फिर कायम करने के बाद किस तरह से कुश्ता करना है, वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। लेकिन एक वीडियो में ये सारी चीज़ें बयान करने की नहीं होती, वीडियो लंबी हो जाती है, और फिर आप देखते देखते तंग आ जाते हैं। जरा एक स्टेप और कानून जो था वो मैंने आपके सामने रख दिया। फिर मैं दोहरा देता हूँ, क्योंकि ये कामयाबी के लिए बहुत अहम और ज़रूरी बात है। आप तांबे को कुश्ता करेंगे, तांबे कुश्ते के साथ पारे की गिरा बनाएंगे, उसे गिरा बनाने के बाद उसको गिरा को कायम करेंगे। जब उसको कायम करेंगे तो फिर उस कायम गिरा को कुश्ता करेंगे, और कुश्ता करने के बाद फिर उसे कली पर इस्तेमाल करेंगे, तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाअल्लाह ताला। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।